गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को क्लास 5 का चैप्टर 5 सॉल्व करके बताऊंगी। एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एक साहस भरा कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट synonyms of the following words in the given space with the help of useful hints। इधर कुछ वर्ड दिए गए हैं, यूजफुल हिंट्स हैं, और इधर वर्ड दिए गए हैं। इसके सेम वर्ड्स जो है इधर उसको इसके सामने लिखना है। तो स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब, तो इधर से अनफैमिलियर का भी मतलब होता है अनजान। पीटी का मतलब दया, तो काइंडनेस। इनफ का काफ़ी, तो प्लेंटी का भी सेम वर्ड वही होगा। वार्म का गर्म, हॉट का भी गर्म। लविंग का प्यारा, डियर का भी प्यारा, प्रिय, पूजनीय। एफ्रेड का भयभीत, फ्राइटेंड का भी भयभीत। ऑलवेज का हमेशा, रेगुलरली का भी हमेशा। ब्रेव, क्रेजियस। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, जो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें आना है। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स डैट और इफ, बट, एंड। इन वर्ड के सहयोग से इस सेंटेंस को हमें पूरा करना है। ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल। उसे क्रिकेट खेलना पसंद है लेकिन फुटबॉल नहीं। बट का मतलब लेकिन। वर्क हार्ड और यू विल फेल। कड़ी मेहनत करो अन्यथा तुम फेल कर जाओगे। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीरे चलते हैं लेकिन लगातार चलते हैं उनकी जीत होती है। दिस इज द हाउस डैट माई फादर बिल्ट। यह जो मकान है जिसे मेरे पिताजी ने बनवाया है। यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक। तुम मेरे साथ आ सकते हो यदि तुम्हें पसंद हो। अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू नो द वर्ड्स सच एज इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, etc आर also known as helping verb और auxiliary verbs। तीसरा क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। शी हैज़ ए पेट डॉग। हम लोगों को पता है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में ही, सी, इट या कोई नाम आता है, इसलिए यहाँ पे सी हैज़ ए पेट डॉग। सोहन हैज़ मैनी फ्रेंड्स। वेयर वर यू लास्ट सैटरडे। दे वर वेरी सिक। द चेयर हैज़ 4 legs। चेयर के पास कितने पैर हैं? तो 4। आई एम 11 years old। हम हमेशा याद रखें कि आई के साथ एम का ही प्रयोग होता है। द बॉयज़ हैड ए बैट। माई फ्रेंड्स वर एब्सेंट yesterday। डक्स हैव वेब फीट।
अ रैबिट हैज़ लॉन्ग ईयर्स। रैबिट के पास लंबी कानें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। यू हैव रीड द स्टोरी, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, रीड देम अलाउड। टू, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, एट। ये पैराग्राफ जो है हमारा टेक्स्ट बुक से लिया गया है और इनमें ये बॉक्स में जो वर्ड दिए गए हैं उसको भर के पूरा करना है। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। चोर जब तीसरा बैग लाने आया तो शंकर इमीडिएटली रन टू द जीप। जीप की तरफ दौड़ा। शंकर किधर दौड़ा तो जीप की तरफ दौड़ा। एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स। चारों और जीप की तरफ दौड़ के चारों पहिए से यानी टायर से हवा को निकाल दिया। आफ्टर डैट ही गॉट ऑन टू हिज साइकिल एंड साइकिल एट टॉप स्पीड टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन। ही टोल्ड द पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स। वह अपने साइकिल पर सवार होके काफ़ी तेज़ साइकिलिंग करके पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस इंस्पेक्टर से चोर के बारे में बताया और उसमें यह भी बताया कि ही एडेड, आई हैव लेट आउट द एयर फ्रॉम द टायर ऑफ देयर जीप। और ये भी बताया कि मैं उसके जीप के टायरों से चारों टायर से हवा को निकाल दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड आउट द रूट वर्ड्स एंड राइट देम। इसके पहले हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ चुके हैं। सफिक्स जो रूट वर्ड यानी मूल वर्ड, सफिक्स जो रूट वर्ड के बाद में लग के उस वर्ड का मीनिंग चेंज करते हैं, और प्रीफिक्स जो मूल रूट वर्ड के बिफोर यानी पहले लगकर उस वर्ड का मीनिंग अलग करते हैं। तो यहाँ पे है इक्वली। इक्वली में एल वाई जो है वह सफिक्स है, तो यहाँ रूट वर्ड हो जाएगा इक्वल माने समान। इमीडिएटली एल वाई जुड़ हटने के बाद इमीडिएट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है जल्दी। अनयूजुअल, अन को हटाने के बाद यूजुअल माने आमतौर पर। इंस्पेक्टिंग, आईएनजी हटने के बाद इंस्पेक्ट हो जाएगा, जिसका मतलब होता है छानबीन। री राइट, री को हटाकर राइट होगा, जिसका मीनिंग होगा लिखना। ब्रेवरी, आर वाई सफिक्स है, इसमें रूट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। रीड द इंस्ट्रक्शन इन द बबल, चूज द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स एंड राइट देम इन द सुटेबल कैटेगरी। यहाँ पे इतने सारे वर्ड दिए गए हैं, इन सबों में से चुनकर नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, दीज आर नंबर्स, नंबर्स लिखना है इनमें से ढूंढ कर। तो इसमें देख लिए नंबर नहीं मिला, इसमें देख लेंगे 1 मिला तो 1 लिख दिया। 3 मिला, 3 के बाद हमें 4 यहाँ मिला, 40 यहाँ मिला, तो हमने लिख दिया नंबर्स। उसके बाद थिंग्स का नाम ढूंढना है, इसमें से थिंग्स वी डू, ऐसे वर्ड ढूंढना है जो हम करते हैं। तो रन, रन, प्ले, प्ले, राइट माने लिखना। तीसरा पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी का नेम ढूंढना है इसमें, तो बॉडी का नेम हैंड हो गया, नेक गर्दन, उसके बाद शोल्डर यानी कंधा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया।
फिर 4 में देखेंगे दीज आर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स हमें भवन को देखना है, तो फर्स्ट में नहीं है। सेकंड में स्कूल, स्कूल का भी बिल्डिंग होता है। हॉस्पिटल, ये भी एक, इसका भी बिल्डिंग होता है हॉस्पिटल। और हाउस, ये भी एक बिल्डिंग होता है। तो हमने ये 3 यहाँ पे लिख दिया, तो हमारे बिल्डिंग्स भी पूरे हो गए। ट्रेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी यातायात के साधन को ढूंढना है। ट्रेन, ट्रेन हो गया, कार हो गया, बस हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रांसपोर्ट। वेजिटेबल थिंग्स वी इट, जो हम लोग, जिनको हम लोग खाते हैं, तो हम देखेंगे किस चीज़ को खाते भाई। राइस, उसके बाद बटर, के बाद वेजिटेबल। तो यहाँ पे हमने वेजिटेबल, राइस, बटर को लिख दिया। इन सब चीज़ों को हम लोग वेजिटेबल, राइस, बटर, इन सब चीज़ों को हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने नोट कर दिया। खाने की सामग्री ही पूछ रहा था। क्वेश्चन 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर अगले चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। विद्या है ऐसी चीज़ है जिसको अर्जन करके हम दुनिया की हर चीज़ों को जीत सकते हैं। हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। बाय।